फ्रेंड्स, आज हम लोग पाचन तथा उत्सर्जन देखेंगे और इसके अंतर्गत जो भी अभी तक यूपीपीसीएस या आईएएस वगैरह में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग देखेंगे। ये जितने भी पॉइंट्स मैं बताता हूँ ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो पाचन के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट ये देखेंगे कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। यानी जो हमारे शरीर के अंदर जो डाइजेशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो वह होता है छोटी आंत में। यानी पाचन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई अंग है तो वह है छोटी आंत। लार सहयोग करती है स्टार्च के पाचन में। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस चीज़ का पाचन सबसे पहले शुरू हो जाता है, तो वह होता है स्टार्च, क्योंकि ये हमारे माउथ में जाए बक्कल कैविटी में जब गई तो बक्कल कैविटी से ही इसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो स्टार्च हो जाना है। ठीक है, क्या करती है ये लार जो है सहयोग करती है स्टार्च के पाचन में। मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, यानी जो किडनी है हमारी किडनी के बारे में सोचना है। तो वृक्क में उत्सर्जन अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्क की धमनी से वापस जाता है। और दूसरा ये कह रहा है कि बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्की शिरा में रक्त के वापस भेजा जाता है। तो इसमें से केवल ये दूसरा नंबर सही है और ये पहला वाला जो है ये गलत है। फिर देखिए, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो जो खून का जो शुद्धिकरण है उसको डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, और जब वही किडनी फेल हो जाती है या किडनी काम नहीं करती है प्रॉपर, तो हम यही डायलिसिस जो होता है ना आर्टिफिशियल तरीके से हॉस्पिटल में जा करके करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। फिर देखिए, पूछा जा रहा है सत्य कथन क्या है, तो सत्य कथन इसमें यह है कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। अगर कभी भी पूछा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है, शुद्ध कौन करता है, या किडनी का काम क्या है, तो भैया किडनी जो है हमारे ब्लड को साफ करती है, फिल्टर करने का काम करती है। डायलिसिस संबंधित है, तो डायलिसिस किससे संबंधित है, वृक्क से। या डायलिसिस में होता क्या है, ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है। अब अगर यूरिया जो है वह अगर रक्त से पृथक करना है तो वह गुर्दा के द्वारा किया जाएगा। ठीक है ना। वृक्क से औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी पर मिनट। वृक्क जो होता है हमारी जो किडनी है उससे कितना प्रवाह होता है ब्लड का, तो 1200 सीसी पर मिनट होता है। अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है वृक्क। ठीक, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो जमा होता है, क्या चीज़ जमा हो जाता है तो जमा हो जाएगा रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ, यानी नाइट्रोजन वाले जो भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो सब के सब इसमें ब्लड में आपके इकट्ठे हो जाएंगे। एंजाइमों के संदर्भ में सही कथन आपको बताना है। तो इसमें क्या है, ये जैव उत्प्रेरक होते हैं, सही है। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां उत्पादित होते हैं, तो एंजाइम में ये दो के दोनों बातें सही हैं। मानव गुर्दे का सामान्य कार्य क्या है, तो मानव का जो गुर्दा है उसका सामान्य कार्य होता है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है, यूरिया को छानकर बाहर करता है तथा कई हार्मोन्स का स्रावण करता है। फिर देखिए, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर प्रभावित करता है वसा के पाचन से। यानी जो पित्ताशय में जो पथरी हो जाती है तो ये पत्थर किस चीज़ के डाइजेशन के लिए हार्मफुल है, ये है आपके फैट के लिए। फिर एक ये स्टेटमेंट है, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। रीजन दे रहा है, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइजेस्टेज विद्यमान रहता है। तो इसमें आर और ए दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है ना ये ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। पहले हम लोग सेलुलोज को डायरेक्ट पचा लेते थे क्योंकि हमारे अंदर जो अपेंडिक्स था, अपेंडिक्स एक्टिवेटेड रहता था, है ना, एक्टिव था। अभी जो है एक्टिव नहीं है, फॉसिल फॉर्म में चला गया है, इनएक्टिव हो चुका है, इसलिए हम लोग सेलुलोज का डायरेक्ट पाचन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और ये जो जानवर होते हैं गाय भैंस वगैरह होती हैं ये लोग उसका सीधे सीधे कर लेती हैं। ठीक है, फिर देखिए, मानव वृक्क अस्मरी या किडनी स्टोन में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। देखिए, कैल्शियम ऑक्जेलेट की भी पथरी होती है और कैल्शियम सल्फेट का भी होता है। ठीक, लेकिन किडनी में जो होता है वो मेनली होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। फिर ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये कहता है मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, और इसका
रीजन दे रहा है, यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो इसमें क्या है, इसमें ए तो सही है लेकिन बी जो है यानी जो रीजन है ये गलत है, ये पॉइंट गलत है। और मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बात सही है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में ये है एंजाइम मूलतः क्या होते हैं। तो एंजाइम मूलतः जो होते हैं ये बायो उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं लेकिन उसमें खुद पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, कंज्यूम नहीं होते हैं ये। दूसरा, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं। तो एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक है, जितने एंजाइम हैं सारे के सारे एंजाइम नेचर से प्रोटीन होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कहीं नहीं कि प्रोटीन जो होता है वो नेचर से एंजाइम होता है। प्रोटीन एंजाइम नहीं होता है लेकिन एंजाइम प्रोटीन होते हैं। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज को किस में परिवर्तित कर देना है, एथेनॉल में परिवर्तित करना को प्रेरित करता है, वह कौन सा है, जाइमेज। यानी जाइमेज क्या करता है, ग्लूकोज को एथेनॉल में चेंज होने में मदद करता है। ठीक, जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम क्या करता है, रासायनिक क्रिया को तेज कर देता है। ये क्या करता है, ये कैटालिस्ट का काम करता है ना। फिर देखिए, लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से वह जिसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है। तो यूरिया, यानी यकृत क्या करता है, यूरिया को प्रोड्यूस करता है। यूरिया कहाँ बनता है, तो यकृत में। लिपिड्स का पाचन होता है पित्त अम्ल एवं लाइपेजेज की उपस्थिति में। लिपिड का अगर पाचन करना है तो पित्त अम्ल होना चाहिए और लाइपेज होना चाहिए। ठीक, फिर है मानव तंत्र में एक पाचक एंजाइम नहीं है, तो गैस्ट्रिन हमारे लिए पाचक एंजाइम का काम नहीं करता है। फिर स्टेटमेंट, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। और इसका रीजन दे रहा है, अग्नाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो इसमें तो ये जो पहला है स्टेटमेंट वो गलत है, और लेकिन जो दूसरा है ये सही है। ठीक है, तो ये सही है, अग्नाशय में प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम्स को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रोटीन के पाचन में सहायक कौन करता है, सहायता करता है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लैक्टेज, यूरिएस तथा जाइमेज में से वह एंजाइम जो प्रोटीनों को अमाइनो एसिड में विघटित कर देता है वह होता है पेप्सिन। और प्रोटीन किससे बना होता है, वो बना होता है अमाइनो एसिड से। ठीक, फिर स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। यानी स्टार्च से आपको क्या बनाना है, ग्लूकोज, तो ये बनाएगा कौन, एमाइलेज। वह परिवर्तन जिसमें एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो ये होता है प्रोटीन को अमाइनो एसिड में बदलना है। प्रोटीन को अगर अमाइनो एसिड में बदलना है तो ये काम कौन करेगा, ट्रिप्सिन करेगा। मानव शरीर में पुच्छ संलग्न होता है बृहदांत्र से। ठीक, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही ह्रासवान क्रम यानी घटता हुआ क्रम है। तो ये होगा छेद्रांत, मध्यांत्र और ग्रहणी। ठीक, वह आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो ये होता है पनीर। यानी पनीर आपके लिए बड़ी नेसेसरी है, हेल्दी अगर होना है तो। फिर चलिए, प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक, पहला दे रहा है, प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी माने जाते हैं। दूसरा, प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। ठीक, तो इसमें से सही क्या है, तो इसमें 2 के दोनों सही हैं। फिर देखिए, कुछ मिलाना है। द्राक्षा शर्करा क्या होता है, तो द्राक्षा शर्करा को हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, फल शर्करा को फ्रक्टोज कहते हैं, दुग्ध शर्करा में जो होता है लैक्टोज होता है, चीनी में सुक्रोज होता है, और स्टीविया जो होता है प्राकृतिक स्वीटनर है। ठीक, फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं क्या, पोषक और औषधि प्रभाव। यानी पोषक भी है और औषधि भी है, यानी औषधि के भी गुण है उसके अंदर और पोषक के तो गुण है ही हैं, उनको क्या कहेंगे, न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक, फिर आखिरी पॉइंट है कि एंजाइम तथा उसके कार्यों का सही जोड़ा है। तो ई कोलाई प्रतिबंधित डीएनए को विशिष्ट कर देता है और एंडोन्यूक्लियेज सेकेंड स्थलों पर काटने के लिए होता है। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए पाचन तथा उत्सर्जन से इतने ही क्वेश्चन पूछे जा गए हैं। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।